27 अगस्त को एक वीडियो शूट किया था यहाँ पे, जिसमें उस वक्त यहाँ पे प्रूनिंग हो रही थी कुछ पेड़ों में और कुछ पेड़ों में पैकिंग हो रही थी। तो हमने जैसा आपसे वादा किया था कि हम नेक्स्ट शूट फिर करेंगे और ये देखेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या रिज़ल्ट्स हैं चेतन जी के। तो चेतन जी, आज हम लोग मौजूद हैं, आज आपकी कुछ तुड़ाई भी हुई है जी। तो कैसा लग रहा है आपके हिसाब से, क्या रिज़ल्ट है? वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और हर जो पेड़ हैं तकरीबन मुझे लगता है 40 से 50-60 तक के आपने कवर किए हुए हैं। जी जी जी। अब देखिए मैं साहब, ये जो आपको जब आपने पिछला वीडियो बनाया था तब हम लोग इस पे बैगिंग शुरुआत कर रहे थे और आज हमारे जो अमरूद तुड़ाई हो रहे हैं उनका लगभग साइज़ जो है 400 ग्राम 500 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। बहुत बढ़िया। और इन अमरूदों में सबसे अच्छी बात यह है कि इनका रंग बहुत सुंदर है, इनका सरफेस बहुत चिकना है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है और इनमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं है, जिसकी वजह से इस समय बिना कीड़े का अमरूद आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर में आप देखें अगर जो भी मार्केट में अमरूद आ रहे होंगे, इस क्वालिटी का कोई भी अमरूद आपको मार्केट में बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि अभी पिछले हफ्तों में काफ़ी बारिश हुई जी। पूरे लगभग यूपी में लगभग काफ़ी बारिश हुई थी। जी जी। क्या उस बारिश का इम्पैक्ट जी आपकी इस फसल पे पड़ा? देखिए ऐसा है कि अगर आप समय से बैगिंग कर देते हैं और अपने अमरूद को जैसे पूरी तरीके से, मैं जैसे दिखाता हूँ कि ये देखिए, इसको देखिएगा, ये पूरी तरीके से पैक हो गया अमरूद, ठीक है। इस पैक होने के बाद इस अमरूद के अंदर कोई भी समस्या नहीं आती। इसका देखिए पानी इसमें ड्रेन हो जाता है, ये पॉली सिस्टम है, इसके अंदर जो भी पानी आएगा जो अंदर का वो ड्रेन आउट हो जाता है। अच्छा, इसकी वजह से फिर बिल्कुल तो इसकी वजह से इस अमरूद के अंदर कोई पानी रुकता नहीं है और ये ड्रेन आउट हो जाता है। और ड्रेन आउट होने की वजह से ये अमरूद के ऊपर जो भी पानी का प्रभाव है वो नहीं पड़ता, क्योंकि पॉलीथीन है और अंदर फोम है, बिल्कुल, जिसकी वजह से इसके ऊपर जब पानी पड़ता है तो साधारण अमरूद अगर आप देखेंगे तो उस पर काले रंग के धब्बे आते हैं। जी। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, ये मैंने बिना बैगिंग किया हुआ अमरूद लगा रखा है। अब इसका कलर देखिए, ये बिल्कुल डल है। और अभी मैं आपको अमरूद दिखाऊंगा जो कि अभी तुड़ाई हुई है, उनका कलर बिल्कुल स्मूथ होगा, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होगा। वो भी मैंने देखा। अब हम लोग अभी वहाँ पे अभी पहुँच के उसका भी एक फोटोग्राफ्स वगैरह लेंगे जी जी और जी देखेंगे। जी। तो अभी आप क्या संतुष्टि है? जी संतुष्टि क्या है? देखिए, जैसा संतुष्टि है कि एक तो बरसात का अमरूद होता है, एक होता है जो अमरूद सर्दियों में आता है। लेकिन ये मैंने अपनी रिसर्च से इस अमरूद को बरसात और सर्दी के बीच में उत्पादन किया है, जिसको आप लोग कहते हैं अगैती या पिछैती फसल, जिसकी वजह से इसका जो दाम है मुझे कम से कम 1.5 गुना मिल रहा है। वाह। तो अच्छा, इसके लिए कुछ आपको स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि जी, आप सीजन मुझे लेना है? हाँ जी, तो कुछ स्पेशल हमको बिल्कुल arrangement करना बिल्कुल। एक्चुअली ये केवल थाई गोवा में ही संभव है, ये साधारण अमरूद में पहली बात है संभव नहीं है। क्योंकि ये जो अमरूद है ये एवरग्रीन अमरूद है, इसमें एक बार अगर आप फल तोड़ देते हैं तो दोबारा फूल फल फिर निकलता है। अच्छा। जबकि आपके जो बाकी अमरूद की वैरायटी हैं उनमें एक बार कटिंग अगर आपने कर दी तो अगले सीजन में फूल फल आता है। इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया और मैंने इसको जिस समय बाकी अमरूद मार्केट में आने के लिए, जिस समय उसका फूल और फल बन रहा था, उस समय मैंने उसकी कटिंग कर दी और मैंने उसकी कटिंग करने के बाद दूसरा फल जो ऑफ सीजन का था उसको रोक लिया। उसके बाद इसमें मैंने कुछ विशेष प्रबंधन का कार्य किया, जिसको कि मैं आगे विस्तार से कभी बताऊंगा कि किस प्रकार मैंने इसका मैनेजमेंट किया, जिसकी वजह से आज हम इस समय जो अमरूद ले रहे हैं वो अमरूद बाकी वैरायटीज़ में संभव नहीं है। ओके। अच्छा, हम लोगों ने पिछली बार बात किया था तो आपने तकरीबन बताया था ये 1 एकड़ है, 1000 पेड़ है। जी जी जी। तो अभी आपकी पहली आज तुड़ाई है या इससे पहले? नहीं, इससे पहले 2 तुड़ाई हो चुकी है हमारी। अच्छा। और लगभग हमारा 50 क्रेट 40 क्रेट 50 क्रेट अब रोज निकलेगा। रोज निकलेगा क्योंकि इसमें जो फल है वो करीब करीब मेरे एवरेज, चूंकि मैंने बैगिंग करी है और मुझे पता है कि मैंने जितना केवल बैगिंग की है 60,000 बैगिंग में 1 एकड़ में कर चुका हूँ। 60,000? जी, इसका मतलब लगभग 60,000 अमरूद को मैं बैग कर चुका हूँ 1 एकड़ में। अगर एवरेज हम 500 ग्राम का रख लें तो आप ये मान के चलिए कि जिनको अगर मैंने बैगिंग नहीं किया और कुछ को बैगिंग किया, क्योंकि इतना संभव नहीं होता कभी कभी कि पूरी बैगिंग हो पाए। बिल्कुल। तो मेरे एक एक पेड़ में 80 अमरूद थे। अच्छा। और उसमें से 60 अमरूद हैं जो बैगिंग किए हुए हैं और हैं। जिनका औसत वजन जो है 400 ग्राम 450 ग्राम 500 ग्राम, किसी का 600-700 ग्राम में भी मैं दिखाऊंगा आपको। आधा किलो से ऊपर के वजन के भी अमरूद हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो आपने जो 400 ग्राम का भी अगर हम एवरेज लेके चलें जी, तो 400 ग्राम के हिसाब से आप बता रहे हैं कि आपने 60,000 तो बैगिंग की है। जी 60,000 बैगिंग। जी। तो तकरीबन 2500
आप ये मान के चलिए 25 किलो का लोड इस समय हर पेड़ पे है। हर पेड़ पे है। जी। और एक मज़ेदार बात ये है कि जब तक इसका लोड ख़त्म होगा उस टाइम तक पीछे छोटे अमरूद बनने चालू हो जाते हैं, यानी कि अभी एक सर्दियों में इसमें फूल कलियां फिर से निकल आएंगी। अच्छा। और एक 10-15 किलो का हम लोड जनवरी फरवरी तक और ले लेंगे। अच्छा, फिर ये जो जनवरी फरवरी में लोड आएगा, यानी कि हम 2 फसलें ले सकते हैं हम अच्छा, आजकल आपको क्या रेट मिल रहा है, आप जो मार्केट में देखिए ले अभी मेरा जो मार्केट में भी माल बिका है वो हमारे जो आड़ती हैं जुबेर जी उन्होंने बेचा है। रहे हैं? अच्छा। सिधौली वहाँ पर है नवीन गला मंडी में। अच्छा। उन्होंने मेरा 62 और 65 रुपये रेट बेचा नवरात्र की शुरुआत में। ओके। मैं मानता हूँ ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये हर समय नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बैगिंग किया हुआ अमरूद आराम से 50-55 रुपए के एवरेज प्राइस पे कभी भी आप बेच सकते हैं। अच्छा, अगर ये यो अभी ये तो ये इस सीजन का हो गया जी। जो जनवरी फरवरी में आएगा जी। उस वक्त क्या रेट की एक्सपेक्टेशन है आप? देखिए मैंने आपको बताया कि जब ये बैगिंग किया हुआ अमरूद बिल्कुल विशेष एक अलग श्रेणी में आ जाता है। उस बैगिंग किए हुए अमरूद की कभी भी वैल्यू 50-55 रुपए से कम की कभी नहीं होती। कभी भी नहीं होती। कभी भी नहीं होती। ज्यादा हो सकती है, इससे नीचे जी नहीं जी होती जी नहीं होती, इससे कम। जी 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 बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मैं अगर ये हिसाब लगाऊं जी। तो तकरीबन 7-8 लाख रुपए इजीली कमाए जा सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको आज का कैलकुलेशन बताऊं, आज कि आप लोग खड़े हैं आप देख रहे हैं, मेरा जो है इसमें 50,000 अमरूद बैगिंग किया हुआ है। ठीक है। आप ये कैलकुलेट करें कि मुझे अगर मान लीजिए कि तोड़ाई के खर्चे निकाल करके बैगिंग के खर्चे निकाल करके सब निकाल लें तो मुझे 40 रुपये नेट इस अमरूद से बच रहा है। ठीक है। आप 50-20 किलो पकड़ के चलें एक पेड़ से और 1000 पेड़ लगाएं, यानी 20,000 किलो हो गया मेरे पास है। आप 20,000 किलो को नेट 40 रुपये से गुणा कर दे तो 8 लाख रुपए का तो फल अभी इस समय लगा हुआ है। और बाकी कुछ हम देख रहे हैं जिनकी अभी बैगिंग हुई नहीं है। जी अभी बैगिंग हुई नहीं है। और अभी इसमें एक फसल जो है अभी हम लोग दिसंबर जनवरी में और लेंगे। तकरीबन इतने ही की होगी या कम ज्यादा? नहीं, हो सकता है इससे थोड़ी कम, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, क्योंकि इस बार फसल हमारी इधर ज़्यादा है। हो सकता है कि वो 20 किलो की जगह 15 हो, 12 हो, लेकिन ये निश्चित है कि 12 से 20 किलो के बीच में एक फसल हमें और मिलनी है जी। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि अगर 2 साल का पेड़ हो जाए जी तो हम तकरीबन 10-12 लाख रुपए बिल्कुल। अब इसमें 10-12 लाख रुपए हैं, कुछ आपके अपने खर्चे हैं, कुछ खाद हैं, कुछ इसमें प्रूनिंग है। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल अगर आप निश्चिंत रूप से कह सकते हो तो 8 लाख रुपए प्रति एकड़ इससे हर हालत में किसान बचा सकता है। जो किसान अपने हाथ से खेती करेगा मैं समझता हूँ वो 10 लाख भी बचा लेगा। अच्छा चेतन जी, एक चीज़ और मैंने जानना चाहता हूँ, ये किस तरीके का प्लांट है? ग्राफ्टिंग है या क्लोन है या टिश्यू कल्चर प्लांट? देखिए ये प्लांट जो होता है बेसिकली आजकल मार्केट में कई तरह के प्लांट्स अवेलेबल हैं। कुछ प्लांट्स हमारी ही डाली ले करके बनाए गए हैं और वो मार्केट में मिल रहे हैं। उनका दाम 20 से 25 रुपये होता है। वो क्लोनिंग विधि कहलाती है। एक होता है ग्राफ्टिंग विधि की हमारी डाली ली, उसको काटा और उसके बाद देसी अमरूद के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। लेकिन इन दोनों तरह की वैरायटीज़, दोनों तरह में फल सेम आता है, लेकिन उसकी ना तो पैदावार कभी अच्छी मिलती है ना उसमें बीमारियां की रोकथाम अच्छी होती है। क्योंकि ये मदर प्लांट का टिश्यू से बना हुआ प्लांट है, इसीलिए इसके अंदर जो हमेशा एक जैसा आप जानते हैं कि टिश्यू कल्चर में एक जैसा पेड़, एक जैसी क्वालिटी, जो क्वालिटी फल साइज टेस्ट आपको ओरिजिनल प्लांट में मिलेगा वो आपको इसी डाली से आप दूसरा प्लांट बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं मिलेगा। तो किसानों को काफ़ी गुमराह हो जाते हैं और अक्सर देखा गया कि इस प्रकार के सस्ते अमरूद के पौधे लगाते हैं, बाद में 2-3 साल के बाद वो अमरूद छोटे होने लगते हैं या उन पेड़ों में फल नहीं आते या उनमें विल्ट लगती है और उस समस्या से उनका पूरा बाग खराब हो जाता है। और लखनऊ में अमूमन ऐसा हुआ है। तो टिश्यू कल्चर आप कह रहे हैं कि जो है प्रीफर किया जाए? टिश्यू कल्चर प्लांट ही हमेशा अच्छा, क्या आप कुछ इस प्लांट में डील करते हैं? आप प्लांट प्रोवाइड कराते हैं किसानों को? देखिए हम अपने लिए अपने खुद के प्लांट्स तैयार करते हैं। ओके, ग्रेट। और हम अपनी टेक्निक से उसको करते हैं। वो टेक्निक हमने अपनी खुद की डेवलप की है। उसमें हम कई चीज़ें करते हैं, जैसे कि इन पेड़ों में आने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे निमाटोड की एक समस्या है, तो निमाटोड की समस्या के लिए वेलम प्राइम दवा का इस्तेमाल होता है, जो बहुत महंगी दवा है, 10,000 रुपये लीटर की दवा है। तो उसको इनिशियल लेवल पे ही पौधे में डालना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पौधा किसी को देंगे, हो सकता है वो वेलम प्राइम का ट्रीटमेंट 1 साल बाद करे, 1.5 साल बाद करे, और बीमारी अगर शुरू से आ गई तो उसका पेड़ डेवलप ही ना हो।
इसी तरह विल्ट का ट्रीटमेंट हम पूरा करते हैं। तो 3 महीने तक पॉली हाउस में इसका ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें कि इसको मजबूत किया जाता है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, जैविक खाद दी जाती है, और जब तक ये पेड़ बिल्कुल मजबूत नहीं हो जाता उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं जो अच्छे पेड़ होते हैं, केवल वही हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी प्लांट्स को हम डिस्पोज कर देते हैं। ओके, तो अगर किसान भाई आपसे प्लांट लेना चाहें जी तो आपसे प्लांट ले सकते हैं? जी, हम लोगों का अपना, जब भी हम लोग अपनी खेती के लिए अपना प्लांट्स मंगाते हैं उस टाइम पे हम किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा कोई अपना व्यक्तिगत नर्सरी का काम नहीं है, बट हम अपने स्तर पर जब भी अमरूद के पेड़ खरीदते हैं, क्योंकि हम हर साल 10 एकड़ 20 एकड़ बढ़ा रहे हैं, जी जी। तो हम हमेशा अपने और अपने साथियों के लिए वो अपने ही नर्सरी में तैयार करा देते हैं। ओके, ग्रेट। अच्छा, इस वक्त आपके कितने एकड़ की खेती आप ये लगभग कर रहे हैं? इस पर लगभग अभी हम लोग करीब लगभग 30 एकड़ पे पहुंच चुके हैं, और हमारे मित्रों का अगर मिला लिया जाए तो करीब यूपी के अंदर विभिन्न जिलों को अगर जोड़ लें तो लगभग 60 से 70 एकड़ की खेती हमारी इस समय हो रही है, और वो अलग अलग स्थितियों में है। जैसे कई जगहों पे 8 महीने के पौधे हैं, कई जगह 12 महीने के हैं, कई जगह 1.5 साल के हैं, कई जगह 2 साल के हैं, अलग अलग। इस वक्त हम लोग इसमें खड़े हुए हैं, ये कितने साल का हो गया है? ये 4 साल का अब होने वाला है। 4 साल का होने वाला है जी। ओके। तो यानी कि जैसे जैसे हमारे साल बढ़ते जाएंगे इस पे हम लोड बढ़ा सकते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि एक लोड एक सीमा तक बढ़ता है, क्योंकि ये पेड़ बहुत पास पास लगे हैं। आपने देखा होगा इसकी दूरी 6-6 फीट और 7-7 फीट पे है। इसको जब इससे फल ले लिया था हम इसकी पूरी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद ये फिर फैल जाता है। फैलने के बाद एक स्टेबलाइज, जो मैंने आपको बताई है जो फिगर, ये एक अमूमन हर ईयर आपको मिलेगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये पेड़ जो है कभी भी हम इसको बहुत ऊंचा नहीं होने देते इसको, क्योंकि उसके फल की क्वालिटी खराब हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, आप बड़े पेड़ों पे जाते हैं तो उसमें आपको फल की क्वालिटी ऊपर खराब मिलती है। हमेशा जो पेड़ 6-7 फीट के नीचे रहेगा उसकी क्वालिटी हमेशा बढ़िया रहेगी। इसीलिए आप देखिए, इसको ना तोड़ने में दिक्कत है, सब बच्चे इसको तोड़ लेते हैं आराम से। इसको ना डाली पे चढ़ना, ना कुछ करना, कोई भी डाली आप मोड़ लीजिए, अगर ऊपर फल लगा हुआ आप मोड़ लीजिए ऐसे करके, और ऐसे करके आराम से तोड़ लीजिए। तो ये जो स्थितियाँ होती हैं ये आसान होती हैं काम करने के लिए। और जो बाकी आपने अमरूद के बाग देखे उनमें स्थिति ये हो जाती है कि 5 साल 6 साल के बाद वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनमें अमरूद ऊपर पहुंच जाते हैं, उनमें तोड़ने में बहुत असुविधा होती है। अच्छा, तोड़ने में असुविधा होती है, उसके साथ बैगिंग भी नहीं हो सकती। बिल्कुल, जो अमरूद नीचे होगा उसी की बैगिंग हो पाएगी। तो इसीलिए पारंपरिक जो हमारे यहाँ जो चल रही हैं वैरायटीज़, उनके साथ ये सब समस्या होने की वजह से किसानों को अमरूदों में कभी भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला, जिसकी वजह से आज जो है नई नई वैरायटियाँ अब आ रही हैं, जिसमें से एक वैरायटी ये भी है। बहुत बढ़िया। क्या इसमें हम कोई और मिक्स कर सकते हैं, जैसे गुआवा की ही कोई और वैरायटी मिक्स करके लगाई जा सकती है? देखिए, ऐसा है कि चूंकि अभी तक जो जितनी भी वैरायटी आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड इसी वैरायटी की है। तो इसमें जी थाई इसमें भी गुआवा कोई की है। सीरीज या? देखिए, इसमें थाई 8 है, इसमें वर्जन्स आते हैं, थाई 1, थाई 2, ये थाई यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो उन्होंने अपनी रिसर्च करती हैं तो उसमें एक वर्जन आता है। जैसे आपका मोबाइल है तो ओप्पो में आपका एक नया वर्जन आ गया, तो वो रिसर्च बेस्ड होता है, तो जो जितनी रिसर्च आगे बढ़ती चली जाती है उतना उसका वर्जन आता जाता है। अब उसी प्लांट के अंदर, जैसे हमारे पास जो पहले प्लांट्स थे वो थाई 7 थे, उनसे अब इनमें ज़्यादा फल है, उनसे ज़्यादा इसमें जल्दी मैच्योर हो रहे हैं और क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, मैच्योरिटी पीरियड क्या है इसका? देखिए, इसका जिस समय ये फूल बनता है उससे 3 महीने के अंदर अंदर ये फल तैयार हो जाता है। जी जी। उस ड्यूरेशन में कुछ छिड़काव करने पड़ते हैं, ग्रोथ या? देखिए, ऐसा है कि अमरूद की खेती काफ़ी सिंपल होती है। मैं एकदम बताऊं आपको, अगर किसी ने केले की खेती करी है तो उससे कहीं आसानी से ये खेती कर सकता है, क्योंकि केले की खेती में एक सबसे बड़ी समस्या ये आती कि अगर आपका समय पे पैदा नहीं हुआ, ठंडक में चला गया, तो आप परेशान हो जाते हैं, और आपका आधी फसल जो है 11 रुपये बिकी, आधी फसल 8 रुपये बिकी। लेकिन अमरूद के साथ सबसे अच्छी चीज़ है ये एवरग्रीन अमरूद है। अगर आपको फसल किसी वजह से घर परिवार में कोई काम है, आप अमरूद की फसल नहीं ले पाए, आप इसकी कटिंग कर दीजिए, तो फिर आप 2 महीने 3 महीने बाद इसकी फसल ले सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत बड़ा एडवांटेज जी। दूसरी बात है कि केले में एक फसल आती है, इसमें 2 फसल आती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए आंधी आई, तूफान आया, कोई प्राकृतिक विपदा आ गई तो केला आपका बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है इसमें 2 है, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप दोबारा इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काफ़ी अच्छी जानकारी आपसे चेतन जी मिली है, और मैं किसान भाइयों से अनुरोध भी करूँगा कि थोड़ा सा बागबानी में आएँ। ट्रेडिशनल खेती जो हम लोग करते रहते हैं, गेहूँ धान वगैरह, इससे निकल के आएँ। इसमें काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी है। चेतन जी ने काफ़ी अच्छे से समझाया कैसे हम एक छोटे से एरिया में 1 एकड़ खेती जो हम करते हैं किसी भी और चीज़ को, उससे बहुत कई गुना का मुनाफा यहाँ से हो सकता है। और चेतन जी ने ये भी कहा है कि हम हेल्प भी करेंगे लोगों को प्लांट प्रिक्योरमेंट में,
चेतन जी से मैंने बात भी की है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम फार्मिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे, हम एडवाइजरी भी आपको करेंगे। तो हमारे किसान भाई इसको ऑप्ट कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद चेतन जी। और अभी हम लोग चल के वहाँ पे भी देखेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब ये अमरूद का पेड़ छोटा होता है, जब आप लगाते हैं, उसके 1.5 साल से 1 साल तक आप इसके अंदर कोई और खेती भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई पारंपरिक खेती करनी है, मान लीजिए आपको मटर लगानी है, आपको आलू लगाना है, आपको गोभी लगाना है, तो आपका जो 1.5 साल का पीरियड है, अगर कोई किसान बहुत होशियारी से काम करता है, जैसे मेरे कई किसान छोटे हैं, उन्होंने बैगन की खेती करी है इसमें और बहुत अच्छी बैगन की खेती करी। एक मेरे मित्र किसान हैं जिनको मैंने फैज़ाबाद में ये करवाया था, उन्होंने उसके अंदर शिमला मिर्च करी। उन्होंने कहा मेरी शिमला मिर्च और अच्छी हो रही है। मैंने कहा भाई साहब क्यों अच्छी हो रही है? कहने लगे कि ऐसा होता है जब गर्मियों में धूप पड़ती है तो शिमला मिर्च मुरझाती है। अमरूद के बाग में मेरी शिमला मिर्च की फसल और देर तक चल रही है, मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो ये हर किसान उसको अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। और जब तक खेत, जैसा मेरा खेत है वैसे में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये 1.5 साल 6 महीने का होता, जब लग रहा होता, तो आप इसमें कई तरह से लहसुन प्याज सब कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी फसल ना करें जिससे ये दब जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और फ़ायदा चेतन जी ने चलते चलते हम लोगों को बताया कि इसमें आप कोई सह फसल भी कर सकते हैं, जिससे सब्जियों की फसलें जैसे हैं, तो एक उससे और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम लोग लगातार चेतन जी के साथ बने रहेंगे और वीडियो शूट करेंगे। जब नेक्स्ट सीज़न आएगा उस वक्त देखेंगे इन पेड़ों में जनवरी के जो सीज़न में क्या स्थिति होती है। धन्यवाद।